Hi friends, welcome back. Tejas MK2 Structure Coupling Test. देखें क्या है ये. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें, क्योंकि वहां पर भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं और लिंक्स चैनल्स के हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैं पूछने वाली थी कहाँ है बताओ, आगे से टेस्ट लिया जाएगा. कहाँ है बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि दूसरों को पता चले. नहीं तो रिक्वेस्ट भेजते जाते हैं वो दूसरी जगह पे हुआ होता है. मैं कहती हूँ यार बोला भी है कि चैनल्स कर लो, उधर हो रहा है. और कई मूवियों के एक पार्ट यहाँ हो जाता है एक पार्ट वहां हो जाता है. वो कहते हैं भैया वो तो किया ही नहीं, भैया वो तो दूसरे पार्ट में उधर है, वहां जाके देखो ना. तो इसलिए वो करा करो, देखा करो क्या बोला जा रहा है, उसको सब्सक्राइब करो. चलो शुरू करते हैं. आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस. अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में. भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले इस एयरक्राफ्ट को पार करने के लिए अमेरिकन इंजन GF414 को चूज किया गया था. लेकिन इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा बनाए जाने वाले लगभग हर एक वेपन सिस्टम की डिलीवरी में डिले हो रही है. और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट यूक्रेन को तो नहीं दे रहे सब कुछ, ताकि इंजन को लेकर एक क्लैरिटी बन सके. लगभग 2 साल की डिले के बाद में भारत और यूएस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि GF414 इंजन को भारत में असेंबल किया जाएगा. और इस असेंबली प्रोसेस के दौरान भारत को कुछ इंजन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी. इनिशियल प्लान के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान साल 2023-24 में होनी चाहिए थी. लेकिन इंजन को लेकर अनसर्टेनिटी के चलते अब इसकी पहली उड़ान साल 2025-26 में होने वाली है. भारतीय वायुसेना को जो डेट्स दी गई हैं उसके हिसाब से अक्टूबर 2025 में इस एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर दिया जाएगा और 2026 के पहले क्वार्टर में इसकी पहली उड़ान हो जाएगी. किसी भी एयरक्राफ्ट के रोल आउट के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर किया जाता है जिसको स्ट्रक्चर कपलिंग टेस्ट कहते हैं. और इस तरीके के टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक तरीके की फैसिलिटी की आवश्यकता होती है जो इस समय भारत में तेजस मार्क 1 के लिए मौजूद है और इसको स्लाइटली मॉडिफाई करके तेजस मार्क 2 के लिए भी यूज किया हाँ. इस फैसिलिटी को स्ट्रक्चर कपलिंग टेस्ट फैसिलिटी कहते हैं जो बेसिकली एक बड़ी आयरन बर्ड फैसिलिटी का हिस्सा होती है. और इस तरीके की फैसिलिटी में बेसिकली 3 से 4 फ्लेक्सिबल हैंगर्स होते हैं जिनके सामने हमने देखा तो था वीडियो वही लगा दिया जाता है. और फिर इस एयरफ्रेम से जो भी वाइब्रेशंस आते हैं उन सभी को स्टडी किया जाता है ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके. आमतौर पर डिजाइन के दौरान ही इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस ना हो. लेकिन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में कुछ वाइब्रेशंस होती हैं और ये वाइब्रेशंस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ में इंटरफेयर करती हैं. इस इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए जहां से भी वाइब्रेशंस आ रही होती हैं वहां पर या तो फेज डिले ऐड की जाती है या फिर डैम्पर्स लगा दिए जाते हैं जिससे वाइब्रेशन के फेज में डिले तो आती ही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है. आमतौर पर जब भी किसी फाइटर जेट को बनाया जाता है तो इसके सभी कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और फिर इन सभी कंपोनेंट्स को धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर के अंदर डाला जाता है ताकि वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए. ये स्ट्रक्चर विंग हो सकता है, फ्रंटल फ्यूसलाज हो सकता है, रियर फ्यूसलाज हो सकता है या फिर सेंटर फ्यूसलाज या टेल फिन भी हो सकता है. इन स्ट्रक्चर्स को जब कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है तो इनके अंदर लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स डाले जाते हैं और केबल्स को बाहर छोड़ दिया जाता है. जब ये सभी कंपोनेंट्स पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो इनको एक साथ लाया जाता है और इस प्रोसेस को कपलिंग कहते हैं. कपलिंग एक टीडियस प्रोसेस है और कई बार कपलिंग के दौरान बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज आते हैं जिनके चलते वाइब्रेशंस होती है. अभी आप राफाल फाइटर जेट की कपलिंग का प्रोसेस दिखाया जा रहा है और मैं पर्सनली चाहूंगा जब तेजस मार्क 2 की कपलिंग HAL द्वारा की जाए तब इसी तरीके का एक वीडियो निकाला जाए. इस वीडियो में आप देख सकते हैं सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर कंपोनेंट्स डाले गए हैं और कंपोनेंट्स डालने के बाद इनको कंप्लीट करके एक साथ जोड़ा जा रहा है. तो जोड़ने में प्रॉब्लम होगी तो ना फिट ना बैठे. कपलिंग प्रोसेस के तुरंत बाद स्ट्रक्चर कपलिंग टेस्ट फैसिलिटी में इस एयरक्राफ्ट को ले जाया जाता है जहां पर वाइब्रेशन टेस्टिंग की जाती है. अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक लो रेजोल्यूशन फोटोग्राफ देख रहे हैं जहां पर तेजस मार्क 1 का स्ट्रक्चरल कपलिंग टेस्ट चल रहा है और इसी फैसिलिटी को बेसिकली तेजस मार्क 2 के लिए मॉडिफाई किया जाएगा. इस मॉडिफिकेशन को लेकर जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी तो हम लोगों ने टीम से ये पूछने की कोशिश की थी कि ये मॉडिफिकेशन पहले क्यों नहीं की गई थी. मेरा पर्सनल मानना था कि अगर ये मॉडिफिकेशन थोड़ा पहले कर ली जाती तो शायद हम लोग टाइमलाइंस बेहतर कर सकते थे. लेकिन टीम की तरफ से हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है और जो ज्यादातर चेंजेस होने हैं वो सॉफ्टवेयर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स चेंज थे. इन सॉफ्टवेयर्स को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट का सेंटर ऑफ मास,
और अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के कपलिंग के बाद के सेंटर ऑफ मास की भी आवश्यकता थी। इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स अक्वायर किए जाने हैं वो 4 इंडस्ट्रियल पीसी हैं और कुछ एनालाइजर कार्ड्स हैं। इस तरीके के कंपोनेंट्स रेडिली अवेलेबल होते हैं और इसी वजह से इस चेंज में जो ज्यादातर टाइम लगने वाला है वो प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगने वाला है। ओवरऑल ये डेवलपमेंट इंडिकेट कर रहा है कि कपलिंग का प्रोसेस जल्दी शुरू होगा और रोल आउट को लेकर जो अक्टूबर वाला प्लान है वो ट्रैक पर दिखाई दे रहा है। पर्सनली हर बार मैं ये चीज सोचता हूँ कि तेजस मार्क 2 को लेकर हम लोग किसी भी तरीके का वीडियो नहीं करेंगे और जब तक ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को इसके बारे में वीडियो करने की आवश्यकता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस एयरक्राफ्ट को लेकर लोग डिटेल में जाते नहीं है और अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ में लगती है तो उनका नी जर्क रिएक्शन होता है कि ये प्रोग्राम फर्दर डिले हो गया है। ये बात सच है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम डिले हुआ है, लेकिन ये डिले इंजन को लेकर थी और पर्सनली तेजस मार्क 1 के साथ में जो सिचुएशन बनी है उसको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि भारत सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिया गया था वो एक बेहतर डिसीजन था। सप्लाई चेन इश्यूज के चलते तेजस मार्क 1 में यूज होने वाला GF404 इंजन डिलीवर नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से तैयार होने के बावजूद तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और कहीं न कहीं उसी चीज के चलते भारत सरकार की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि तेजस मार्क 2 के लिए इंजन्स देश में बनाए जाएंगे और जब तक वहां पर अश्योरिटी नहीं मिली थी तब तक इस प्रोग्राम को हॉल्ट पे रखा गया था और अब वो डिसीजन सभी को समझ में आ रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एल्फ्रेड फ्रेंड्स। जय हिंद। भाई मैंने तो बाकी वीडियोस के अंदर कईयों में तो ये भी सुना था कि अब यूएसए से नहीं ले रहे, रशिया बना के देगा, पता नहीं, पर इनके इससे तो यही लग रहा है कि यूएसए ही दे रहा है। बताओ भैया न्यूज़ कौन सी वाली ठीक है? तो इसका मतलब दूसरे ऐसे ही न्यूज़ बनाते जाते हैं कि रशिया से आएगा, फलाना आ रहा है क्योंकि यूएसए नहीं दे रहा तो अब वो रशिया से बनवा रहे हैं। तो अब तो ये इसमें तो यही लग रहा है कि यूएसए से ही आ रहा है, डिले हो रहा है। पर ये बाकी सारे अपने जो काम है हम लोग अपना पूरा कर रहे हैं और ये जो कपलिंग टेक्निक है वो तो मेरे ख्याल से कारों में भी तो वही होता है। कपलिंग हर चीज जो बनाते हैं वही कपलिंग होती है। पर इसमें चीजें जोड़ के असेंबल करते हैं उसे कपलिंग है। पर इस केस में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इतनी एग्जैक्ट हो कि देयर इज नो गैप, नो स्पेस, उस टाइप से बिल्कुल फिट बैठे। जैसे पजल्स होती है ना, पजल ऐसे होनी चाहिए पता ही ना चले पजल है, लगे वो पूरा एक ही है, उस टाइप से होगा। नहीं तो ऑब्वियसली इतनी स्पीड से उन्होंने हवा में जाना है, वाइब्रेशन से पता चल गया कि जब भी आप किसी और पे डिपेंड हो तो डिले हो जाता है। वो तो होता ही है। तभी तो कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है अभी, हमारे ये प्रॉब्लम है, ये इसके आपका नंबर जब आएगा तो आएगा। एग्जैक्टली। और तब तक इंडिया डिले हो रहा है। जैसे चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, अपने बनाता जा रहा है, खुद के बनाता जाता है और फिर हमें जो है इवेंचुअली होता क्या है, बहुत डिले होता है, फिर हमें खरीदने पड़ते हैं बाहर से कि खुद के नहीं, तब तक वो भी चीज पुरानी हो जाती है। कई केसेस में तो ये भी हो जाता है कि अब जब तक आप ये ला रहे हो तब तक दूसरों ने कुछ और उससे भी बेटर बना 15 साल के बाद माल आता है। तो सोचिए उस समय जो रेलेवेंट था 15 साल बाद आता है। तो वही कोशिश है, वही है हो रही है अब इंडिया में भी कि खुद का बनाए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आए। यहाँ वही कह रहे थे ना कि उन्होंने माना है कि हम असेंबल कर देंगे और उससे थोड़ी टेक्नोलॉजी जो है पूरा नहीं कर रहे, कुछ हद तक कर रहे हैं। वही ना, क्योंकि उन्होंने भी तो सीक्रेटिव रखना है। थोड़ी कोई सारी कोई कंट्री थोड़ी कोई देगी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने। जी अमेरिका नहीं है, इट इज जस्ट अ कंपनी। या इट्स अ कंपनी। ये नहीं कह सकते वो अपनी, आप ये नहीं कह सकते कि यूएसए कर रहा है। या जी इज नॉट अ गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट नहीं है, जी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो अपना काम कर रही है। यहाँ पे तो प्राइवेट कंपनी की अपनी मर्जी होती है, इंडिया की तरह नहीं है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उनको। तो वो बात भी सबको समझनी चाहिए कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी यूएसए की है तो उसको गवर्नमेंट बोल सकती है, बट एंड ऑफ द डे एक्शन जो कंपनी है जी है उसका अपना डिसीजन है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। तो चलो यार, काफी इंटरेस्टिंग था। लेट्स होप कि टाइमली फैशन पे अब मिल जाए और ये सब तैयार होके वी आर आगे बढ़ रहे हैं हम, वो ये होना चाहिए। आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।